नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डमरू क्लासेस में। हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज ज्योग्राफी की अपनी श्रृंखला। इस पे हम पढ़ रहे हैं। आज पढ़ने वाले हैं भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं और उनके लोकेलेशन मतलब लोकलाइजेशन वो कहाँ पर अवस्थित हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने महत्वपूर्ण फैक्ट्स। स्टार्ट करते हैं उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। पहला तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर ये किया है कि अभयारण्य किसी विशेष प्रजाति को लेकर हम संरक्षित करते हैं। हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसे संरक्षित करती हैं, उसे अभयारण्य की श्रेणी में डालते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान बनाने का मतलब होता है वहाँ पे विशेष संरक्षण की आवश्यकता आ पड़ती है, इसलिए वहाँ पे राष्ट्रीय संरक्षण पड़ता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं और सबसे ज़्यादा अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश में करीब 11 नेशनल पार्क हैं और ऐसे ही अभयारण्य वहाँ पे 9 के करीब हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे इसका नाम देख लेते हैं कौन से अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला नाम आप देख पा रहे होंगे, कान्हा नेशनल पार्क का है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश। सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, इंदिरा प्रदर्शनी, पेंच। पेंच क्या है? पेंच जो है ये सिवनी और बालाघाट वाला जो एरिया देखते हैं आप, वहाँ से एक ये थोड़ा सा हिस्सा इसका महाराष्ट्र वाले एरिया में जाता है और मध्य प्रदेश वाले में जाता है। तो यहाँ पर दो देखने को मिलते हैं। पेंच कहाँ कहाँ पर है? पेंच महाराष्ट्र वाले एरिया पर और इसके अलावा मध्य प्रदेश वाले एरिया पर। तो कहाँ गया ये पेंच नेशनल पार्क? उसके बाद वन विहार भोपाल में अवस्थित है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मंडला एक ज़िला आपने वहाँ पर सुना होगा मध्य प्रदेश में फॉसिल के लिए। राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ और सीजी और एमपी दोनों के बॉर्डर में अवस्थित है। सीजी में से गुरु घासीदास वाले एरिया में देखेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर में है। डायनासोर जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है यह धार में बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है वह कान्हा के बारे में, सतपुड़ा के बारे में, पन्ना के बारे में और फिर एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर अभयारण्य हम देखें तो अभयारण्य में हम यहाँ पे देखेंगे बोरी वन्यजीव अभयारण्य। जो सतपुड़ा का जंगल है वो उस पूरे पूरे एरिया को बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। इसी प्रकार चंबल नदी पर संरक्षण किया जाता है और राष्ट्रीय मगरमच्छ और क्रोकोडाइल का वो यहाँ पे है चंबल में। और सोन घड़ियाल, सोन नदी पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। तो 3 अभयारण्य यहाँ पर है और 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे राज्य में क्या है। जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में 3 हैं। एक तो दाची गाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी अभयारण्य। यहाँ पर अच्छे से देखिए ये अभयारण्य है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो अभयारण्य दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा आप इसे सुधार लीजिएगा। यह अभयारण्य नहीं, ये राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। और हेमिस हाई अभयारण्य। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हेमिस हाई, किश्तवाड़, दाची गाम, सलीम अली। सलीम अली जो अभयारण्य है वह हम अब गोवा में देखेंगे हम इसे। झारखंड वाले एरिया में देखते हैं तो झारखंड वाले एरिया में 3 मिलेंगे, पलामू, दलमा वन्यजीव अभयारण्य और हजारीबाग। ये तीनों ही अभयारण्य है। झारखंड में क्या है, नेशनल पार्क नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पलामू, दलमा और हजारीबाग ये झारखंड के एरिया में हैं। और अब देखते हैं आगे। राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में 3-4 आपको अभयारण्य देखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट मतलब ये मरुस्थलीय वाला जो एरिया है हमारा, वो मरुभूमि वाला, वो नेशनल पार्क यहाँ पे है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आप देख पा रहे होंगे। फिर माउंट आबू वाला जो एरिया है हमारा, माउंट आबू जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर पाया जाने वाला ये अभयारण्य है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य वही है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह देखिएगा राष्ट्रीय चंबल जो है वह 3 राज्यों पर अवस्थित है। चंबल जो नदी क्या होती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए यूपी में जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो जो चंबल अभयारण्य है वह तीनों बॉर्डर, मुरैना जिला जो आसपास है वहाँ पे ये पड़ता है, इसलिए वहाँ पे ये अभयारण्य मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 याद रखने हैं, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं यही तीनों हैं। उसके अलावा मुकुंदरा नेशनल हिल्स, फिर डेजर्ट नेशनल पार्क और राष्ट्रीय चंबल, आप तीनों को पे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिए गुजरात में। गुजरात में क्या है कि जो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं आप, यह एशियाई शेर हैं जो हमारे वह मिले जाते हैं यहाँ पर, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और मरीन कच्छ की खाड़ी, मरीन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर एक ब्लैक बक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ब्लैक बक के अलावा नल सरोवर अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य है। जंगली गधा यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य है एक, और नारायण सरोवर। तो आप जंगली गधा पाया जाता है इस वाले एरिया में, नारायण सरोवर। आप यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्ट याद रखिएगा, एक तो गिर का राष्ट्रीय उद्यान, एक ब्लैक बक का है राष्ट्रीय उद्यान, और मरीन कच्छ की खाड़ी। मरीन कच्छ की खाड़ी ये सागरीय उद्यान है, सागरी मरीन उद्यान इसको बोलेंगे। जंगली गधा पाया जाता है एशियाटिक वाले शेरों के आसपास वाले एरिया में।
चलिए ठीक है, देखते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में क्या क्या है। तो महाराष्ट्र वाले एरिया में आप देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य। इंडियन बस्टर्ड दो तीन जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र का जो जैसे हम जाते हैं दक्षिण की ओर, ये भारत है, तो यहाँ पे जब हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट शुरू होता है, तो ये पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पे इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। ऐसे ही इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर नीलगिरी वाला जो ट्राई जंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे पाया जाता है। और पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्य देख पा रहे होंगे। घोड़ाझरी, आप यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप याद रखिए बस। आगे देखते हैं कर्नाटक के में जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हमेशा से एक दो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो इसको हम देखते हैं। सबसे अजीब और अच्छे नाम हट के दिखाई देंगे वह कर्नाटक में होंगे। जैसे देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल दिखाई दे रहा है, इसका दूसरा नाम राजीव गांधी भी है। तो यह कहाँ पर है? यह अवस्थित है कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कुद्रेमुख भी है कर्नाटक में। और देखिए बन्नेरघट्टा कहाँ पर? ये भी कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पर है? ये भी है कर्नाटक में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, घाट प्रभा वन्यजीव अभयारण्य और चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य। तो घाट प्रभा और चिंचोली दो वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, बंदीपुर, अंसी, ये जो हैं ये सब हमारे क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो नागरहोल, कुद्रेमुख, बंदेरघट्टा, बंदीपुर, अंसी, घाट प्रभा। एक काम करिएगा, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो अपने आप जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्यजीव अभयारण्य हैं स्टेट वाइज आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही आप 5 से 7 बार देखेंगे करीब, तो 5 से 7 बार में आप इसको रिवाइज कर लेंगे, आपको दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं उत्तराखंड में 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है जिम कॉर्बेट। फिर नंदा देवी अभयारण्य है, फूलों की घाटी अभयारण्य है और राजाजी अभयारण्य है। तो 3 अभयारण्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। एक कंचनजंगा वाला जो है काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम है, उससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और एक ऐसा ही दूसरा नाम है काजीरंगा, तो काजीरंगा है असम में। काजीरंगा, कंचनजंगा और जिम कॉर्बेट, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, कंचनजंगा है सिक्किम और जो काजीरंगा है वह आसाम में है। चलिए देखते हैं केरल वाले। जैसे ही हमने कर्नाटक के नाम देखे थे कुछ, वैसे ही अब केरल के कुछ नाम देखने वाले हैं। जैसे देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली, ये 2 एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पेरियार और साइलेंट वैली, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। पेरियार और साइलेंट वैली दोनों ही केरल में हैं। इसके अलावा आप कुछ नाम ऐसे देखेंगे जो साउथ जैसे नाम ही उसमें समझ में आएंगे। जैसे देखिए पंबाडूम 16, अन्नामुदी 16, इराबी कुलम, इडुक्की, तो ये नाम आपको केरल जैसे महसूस हो रहे होंगे अपने आप। तो ये इन नाम को जैसे आप देखेंगे अन्नामुडी, पंबाड्रूम, इराबी कुलम, इडुक्की, तो ये ऐसे नाम जब आपको दिखाई दें तो आप केरल में चले जाइए सीधे। ऐसे ही मालाबार तट आपने नाम सुना होगा, केरल वाले एरिया को मालाबार तट कहते हैं, तो ये मालाबार वन्यजीव अभयारण्य वहाँ पर है। उसके अलावा नेयार वन्यजीव अभयारण्य आप देख पा रहे होंगे, नेयार वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर अवस्थित है? केरल में। तो इतने हमारे 1 2 3 4 5 7 8 के करीब हमारे केरल में हैं। अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको, पेरियार, साइलेंट वैली, अन्नामुडी, पंबादूम, इराबी कुलम, इडुक्की, मालाबार और नेयार। चलिए देखते हैं अगला राज्य कौन सा है हमारा। अगला राज्य हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक नाम है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। तो आपको याद रखने हैं कैसे, अन्नामलाई कहाँ पर है? अन्नामलाई है तमिलनाडु में। मुदुमलाई कहाँ पर है? वह भी है तमिलनाडु में। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी सागरी उद्यान, ये सागरी उद्यान है मन्नार की खाड़ी। जैसे कच्ची खाड़ी हमने सागरी उद्यान देखा था गुजरात में, वैसे ही मन्नार की खाड़ी उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर कोडाई कनाल भी है तमिलनाडु, पॉइंट कैलीमर, सत्यामंगलम और पुलिकट झील। तो ये चारों अभयारण्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये चारों अभयारण्य हैं, कोडाई कनाल, पॉइंट कैलीमर, सत्यामंगलम और पुलिकट, ये अभयारण्य हैं। चलिए देखते हैं अगले राज्य कौन सा है। अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे और 2 अभयारण्य देखने को मिलेंगे। देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास वहाँ के लोकल एक समाज सुधारक थे, इसलिए इनका नाम कई बार आता है। तो गुरु घासीदास इन कांगेर घाटी, कांगेर वहाँ का एक कांकेर जिला है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती छत्तीसगढ़ की नदी है, इसलिए वहाँ पे ऐसा नाम आ रहा है। इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, ये तीनों छत्तीसगढ़ में है। अचानकमार अभयारण्य यह है पचमढ़ी वाले एरिया में आसपास आप देखते हैं इसे। ये MAB प्रोजेक्ट में भी जोड़ा गया है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। और सीता नदी अभयारण्य, 2 अभयारण्य यहाँ पर है, अचानकमार और सीता नदी।
चलिए देखते हैं अगला राज्य कौन सा है, आसाम। आसाम में देखिए ये वही काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इससे आप अच्छे से याद रखिए। काजीरंगा, यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा मिलता है। कैसा गेंडा मिलता है? एक सींग वाला। एक सींग वाला गेंडा, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे मानस मानस नेशनल पार्क है, फिर डिब्रू सैखोवा है, राजीव गांधी ओरांग। ओरांग नाम आप याद रखिएगा। ओरांग कहाँ पर है? असम। आ से इसको कनेक्ट करिए, असम का ओरांग में है। फिर नमेरी नेशनल पार्क, तो नमेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, मानस और काजीरंगा, ये चारों नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? असम में है। आप वीडियो को मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 से 7 बार देखिएगा, अपने आप आपको सारे जितने हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है आपको पता चल जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला हमारा राज्य कौन सा है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा सुंदरवन का एरिया, जो ये मैंग्रोव वो और डेल्टाई वाला क्षेत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जहाँ पे होते हैं, वहाँ से एक कई धाराओं में वितरित हो जाती हैं नदियाँ हमारी, और यहाँ पे डेल्टाई एरिया बनता है। ये वही वाला एरिया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। फिर बुक्सा नेशनल पार्क, नेवरा वैली, बुक्सा नेशनल पार्क, नेवरा वैली और जल्दापारा सिंगलीला। क्या क्या आपको याद रखने हैं? सबसे पहले तो सुंदरवन याद रखिए, सीधा पश्चिम बंगाल में टिक करिए आप। बुक्सा नेशनल पार्क को भी पश्चिम बंगाल में टिक करिए। नेवरा वैली, जल्दापारा और सिंगलीला, ये ऊपर वाले जो दो हैं वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं और ये एग्जाम में हर बार आते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा, सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क को। चलिए देखते हैं अगला राज्य कौन सा है हमारा। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में जो एग्जाम में आता है सबसे ज़्यादा आता है भितरकनिका, सिमलीपाल, और अभ्यारण्य एक पूछा जाता है वह है सतकोसिया अभ्यारण्य। सतकोसिया अभ्यारण्य के अलावा एक आपने नाम सुना होगा गहीर माथा। गहीर माथा ये ओलिव रिडले कछुआ कछुआ आपने नाम सुना होगा, ओलिव रिडले, वो मैं आपको भी बताता हूँ आगे चल के ये क्या चीज़ है। ये प्रजनन केंद्र है इसका। तो गहीर माथा अभ्यारण्य, चिल्का अभ्यारण्य, सतकोसिया अभ्यारण्य और नंदन कानन अभ्यारण्य, तो 4 अभ्यारण्य हमारे यहाँ पर अवस्थित हैं। उसके अलावा 2 नेशनल पार्क है, कौन कौन से? भितरकनिका और सिमलीपाल। सिमलीपाल और भितरकनिका उड़ीसा में अवस्थित है। तो चलिए देखते हैं अब अगला हमारा राज्य कौन सा है। अब हम कुछ सिंगल वाइज हैं, जैसे एक राज्य में एक ही नेशनल पार्क है, वो काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो वो देख लेंगे। और अभी एक हमारा द्वीप समूह बचा हुआ है अंडमान निकोबार, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, हरियाणा का कौन सा आपको याद रखना है? कालेसर। कालेसर कहाँ पर है? हरियाणा में। और एग्ज़ाम में कौन सा पूछा जाता है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है हरियाणा का एक पक्षी अभ्यारण्य है सुल्तानपुर। दूसरा देखिए, मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान और महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये महावीर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? महावीर अभ्यारण्य। आप ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, महावीर अभ्यारण्य कहाँ है? तो महावीर अभ्यारण्य है गोवा में। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। अरुणाचल प्रदेश को रिलेट करिए नामदफा से, अरुणाचल प्रदेश नामदफा। और मणिपुर को एक आपने नाम सुना होगा तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है अपना, तो वह कहाँ पर है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पर संगाई हिरण, कौन से हिरण? संगाई हिरण पाए जाते हैं, जो IUCN की अब क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाले स्पीसीज में आ जाता है। फिर सिक्किम के मैंने आपको बताया सिक्किम का भी फैक्ट, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। बिहार का आप याद रखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में आपने दुधवा नेशनल पार्क और कैमूर अभ्यारण्य का नाम सुना होगा। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही आपको याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क, और मेघालय का आपको याद रखना है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो सीधे कनेक्ट करिए। चलिए इसको एक बार उल्टा रिवाइज करते हैं, शायद आपको याद हो जाए जल्दी से। मेघालय नोकरेक, उत्तर प्रदेश दुधवा, बिहार वाल्मीकि, सिक्किम कंचनजंगा, मणिपुर केबुल लामजाओ, अरुणाचल प्रदेश नामदफा, गोवा में मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान है और महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो गोवा का पूछा जाता है महावीर अभ्यारण्य एग्जाम में। हरियाणा का कालेसर एक राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन कालेसर अगर नहीं आता है एग्जाम में पूछा जाता है सुल्तानपुर। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब ये हमारा अंतिम फैक्ट है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही सरल है, इसको याद रखना, अंडमान निकोबार वाला। जैसे देखिए कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, एक आपको इसे याद रखना होगा। इसके अलावा आपको बाकी सारे बहुत ही ईजी हैं। जैसे देखिए रानी झांसी, महात्मा गांधी मरीन, दोनों ही मरीन जैसे सब दिखाई दे रहे हैं, रानी झांसी और महात्मा गांधी, ये हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर उसके अलावा माउंट हैरियाट और सैडल पीक। सैडल पीक क्या है? जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है हमारा, तो वहाँ पर सबसे ऊँची चोटी है ये सैडल पीक। तो सैडल पीक आप चोटी से भी याद रखिएगा, ये वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान भी है। फिर बटन, यहाँ पे उत्तरी बटन, मध्य बटन द्वीप, साउथ बटन, तीनों बटन अगर हमें मिल जाएं तो ये भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सैडल पीक, माउंट हैरियट, ठीक है, रानी झांसी मरीन और महात्मा गांधी मरीन, कैंपबेल। तो जैसे ही आपको ये कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। और अब राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो अभ्यारण्य यहाँ पे कौन से हैं? अभ्यारण्य टर्टल द्वीप और बैरन द्वीप। सर्वाधिक देखिए सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर भारत की बात करें तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो वह उसका उत्तर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
और अगर यह पूछा जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इतने राष्ट्रीय उद्यान अन्य किसी राज्य के पास नहीं है, और ये करीब करीब ये पहले स्थान पर फॉरेस्ट कवर में भी रखता है अपना। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछ जाते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं पक्षी अभ्यारण्य हमारे कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है, राजस्थान में है। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। सलीम अली पक्षी विहार, ये विहार की बात है, वहाँ पे हम सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान देख रहे थे। तो पक्षी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो वह है जम्मू एंड कश्मीर में। पक्षी लेकिन राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारा, वो J&K जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में है। लेकिन जैसे ही हम पक्षी विहार में आ जाते हैं, सलीम अली पक्षी विहार, तो यह गोवा में है। ठीक है। सुल्तानपुर जो मैं आपको बता रहा था कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वह है हरियाणा में। चिल्का झील आपको मैंने अभी बता दी, चिल्का झील उड़ीसा वाले एरिया में है। चिल्का किसी दूसरे के लिए फेमस है, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ यहाँ पे। फिर एक फैक्ट और याद रखिए, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। तो हमारे पक्षी अभ्यारण्य खत्म होते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सुल्तान और घाना, इन्हें आप दोनों को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, तो आपको ये मज़ा भी आएगा पढ़ने में। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पहला पढ़ते हैं। देखिए, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन था? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब आप हमें ये बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हमने कहाँ पर पढ़ा है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमें। इसका पुराना नाम पता है क्या था? इसका पुराना नाम था हेली, यहाँ पे अली नहीं है, हेली है, हेली नाम, हेली नेशनल पार्क नाम से। यह 1935 में बना था। कब बना था? 1935 में। हेली नेशनल पार्क पहला हमारा नेशनल पार्क था, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखिए, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी 2018 वाली टाइगर में, उसमें मध्य प्रदेश पुनः पहले स्थान पर आ गया है, फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है टाइगर की संख्या में। इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जम्मू कश्मीर का हिमिस नेशनल पार्क। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब अगर जैसे हमारे टाइगर प्रोजेक्ट चले थे, जो टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था? अब आप हमें ये भी बताइए कि टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था? 1973। तो देखिए, जब टाइगर प्रोजेक्ट चला था तो उसमें टाइगर अभ्यारण्य, जो बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर है, जो कहाँ पर है? जो आंध्र प्रदेश में है। ये यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, ज्ञान नहीं, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सलीम अली कौन है? सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। दाचीग्राम जो नेशनल पार्क हमने देखा था कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, वहाँ पे कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। हंगुल श्रेणी के होते हैं, हंगुल कश्मीरी, हंगुल नाम सुना होगा आपने, हंगुल ये कश्मीरी मृग है। ये भी IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाली स्पीसीज में आते हैं। भीतरकनिका जो मैं अभी आपको बता रहा था, भीतरकनिका एक काफ़ी फैक्ट है। ये चिल्का झील के आसपास वाला, थोड़ा सा हम अंदर आएंगे, जैसे ही चिल्का झील समुद्र किनारे में है, पर जैसे ही हम समुद्र चिल्का झील से अंदर साइड आएंगे, यहाँ पर एक भीतरकनिका नेशनल पार्क पाया जाता है। तो वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन हमेशा सेलिन वाटर होगा, जहाँ पे सेलाइन वाटर मतलब नमकीना पानी, खारा पानी होगा, उस वाले एरिया मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। तो मैंग्रोव वन वाला एरिया एक तो यहाँ पाया जाता है, इससे पहले सुंदरबन वाले एरिया में पाया जाता है। तो देखिए, मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ पर कछुओं की 4 प्रजातियाँ आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, पहले कौन सा है उनमें? ओलिव रिडले। दूसरा कौन सा है? ग्रीन सी। तीसरा कौन सा है? हॉक्स विल। चौथा कौन सा है? लेदरबैक। तो ये आप चारों कछुए की प्रजातियां हैं, और चारों प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे? भीतरकनिका पर। भीतरकनिका ये ऐसा जलीय वो है पार्क है, नेशनल पार्क है, जहाँ पे ये चारों कछुए की प्रजाति पाई जाती है। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ओलिव रिडले का है, ओलिव रिडले का प्रजनन संस्थान विश्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन संस्थान ये माना जाता है। कई विदेशी प्रजातियाँ यहाँ पर आती हैं प्रजनन के लिए, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ओलिव रिडले नाम का जो कछुआ है ये। चलिए देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कीबुल लामजाओ वही फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसे हम बोल रहे थे, मणिपुर वाले एरिया में है। यहीं पे संगई नाम का जो हिरण पाया जाता है, ये भी IUCN की श्रेणी वाला, वो भी यहीं मिलता है। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? कीबुल लामजाओ, मणिपुर में। चलिए, यहाँ पे हमारा होता है वीडियो ख़त्म। आप हमसे कनेक्ट रहिएगा डमरू क्लासेस में। आपको ये PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम में आप हमको मैसेज करिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे PDF। और आप इससे वीडियो को 5 से 7 बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक भी नेशनल पार्क वाला कोई भी, या पक्षी अभ्यारण्य हो या हमारा प्रोजेक्ट हो या इसमें से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, सारे फैक्ट आपसे बन जाएंगे। चलिए, थैंक यू।